हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम विटामिन ए पढ़ने वाले हैं। बड़ा जल्दी से इसको ख़त्म कर लेंगे। तो शुरू करें क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए की बेसिकली 3 एक्टिव फॉर्म्स होती हैं। कौन सी हैं उनका नाम बता दो। सबसे पहली एक्टिव फॉर्म है रेटिनॉल। ठीक है, ओल है इसका मतलब इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। रेटिनल इसका मतलब इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल। रेटिनोइक एसिड, ठीक है। तो ये 3 इसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं ऑफ विटामिन ए। क्या आपको पता है ये जो हमारे पास ये रेटिनॉल है ये एनिमल ओरिजिन का होता है ना। हमें जो एनिमल सोर्सेज से जो मिलता है दैट इज रेटिनॉल। एंड ये जो रेटिनॉल है इट कैन कन्वर्ट इनटू रेटिनल एंड इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू रेटिनोइक एसिड। बेसिकली अगर इन तीनों का अगर हम देखें तो इन तीनों का जो स्टोरेज है या प्रेजेंस है दैट इज इन लिवर। ठीक है, ये लिवर में होता है। रेटिनॉल है इसका मेनली रोल होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इट हैज़ रोल इन रिप्रोडक्शन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेटिनल इसका रोल होता है विजन के अंदर। तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है, ओल और अल। तो एल्डिहाइड का तो विजन में रोल होता है और ओल का रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। ठीक है, रेटिनोइक एसिड है इसका रोल होता है सेल डिफरेंशिएशन में एंड सेल ग्रोथ के अंदर। तो ये विटामिन ए के ही फंक्शंस हैं, रिप्रोडक्शन, विजन, सेल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, राइट। ठीक है, ओके। तो रेटिनॉइड कंपाउंड्स वी कॉल देम रेटिनॉइड कंपाउंड्स, है ना। तो रेटिनॉइड कंपाउंड हमें मेनली एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, ये ऊपर वाले जो हमने देखे दे आर कॉल्ड रेटिनॉइड कंपाउंड्स। वी गेट देम फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। एग्जाम्पल कौन से एनिमल ओरिजिन? चीज़ से, मिल्क से, लिवर से, एग से, फिश से, यहाँ से हमें रेटिनॉइड कंपाउंड्स मिलते हैं। अच्छा, सिर्फ एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं कि रेटिनॉइड कंपाउंड्स? वी गेट देम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज ऑल्सो। जैसे हमारे पास कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं उनसे हमें वो प्लांट सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है। अच्छा, रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ विटामिन ए अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज कैरेट। कैरेट रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है। इट इज कैरेट, राइट। नाउ प्लांट सोर्सेज से जो हमें विटामिन ए मिलता है ना, that is in the form of beta carotene. Let me highlight this. It is in the form of beta carotene. जो हमें प्लांट सोर्सेज से विटामिन ए मिलता है that is in the form of beta carotene. And every beta carotene, listen to me, every beta carotene contains 2 retinal in it. ठीक है, हर बीटा कैरोटीन के अंदर रेटिनल होते हैं। ठीक है, 2 रेटिनल होते हैं। नेक्स्ट थिंग, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? इंटेस्टिनल सेल के अंदर होता है इन फॉर्म ऑफ रेटिनॉल। तो रिमेंबर दिस, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन रेटिनॉल की फॉर्म में होता है जी, रेटिनॉल की फॉर्म में होता है इन फॉर्म ऑफ रेटिनॉल इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर। और वहां से एब्जॉर्ब करके फिर ये ब्लड के थ्रू चल के लीवर में चला जाता है और यहां पर इसका स्टोरेज होता है, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। और लिवर के अंदर कहां होता है स्टोरेज? लिवर के अंदर स्टोरेज होता है जनाब पेरिसिनोसॉइडल सेल्स के अंदर, जिनको हम आईटीओ सेल्स भी कहते हैं। यहां पर इस लोकेशन पे एक बार पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। पेरिसिनोसॉइडल सेल्स या फिर आईटीओ सेल्स में स्टोर होता है रेटिनॉल। और किस फॉर्म में स्टोर होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिनॉल एस्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? रेटिनॉल एस्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट होती है यहां से रेटिनॉल एस्टर निकल के ब्लड में आ जाता है। तो एक चीज देखो, ब्लड में आया, ब्लड में क्या आया? रेटिनॉल आया। अब रेटिनॉल जो होता है ना, ये ये फैट सॉल्युबल होता है। रेटिनॉल क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है। लेट मी हाईलाइट ऑल थिंग्स। देखो, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं रेटिनॉल के बारे में, आपको पता चलेगा कि ये तो फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल है तो इसको वही स्टेबिलिटी के लिए किसी भी पोलर या फिर
प्रोटीन ही बोल देते हैं डायरेक्टली। प्रोटीन पोलर चीज के साथ इसको बाइंड करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पे स्टेबली रह सके। तो रेटिनॉल के साथ बाइंड करता है आरबीपी, दिस इज नोन एज रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन रेटिनॉल के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे और ऐड करना चाहूंगा कि जो आरबीपी है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स, ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब रेटिनॉल एंड आरबीपी दिस बोथ आर लो मॉलिक्यूलर वेट, है ना, पूरा समान ही लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है, पूरा समान लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है कि ये आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में किडनी के थ्रू, ठीक है। मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है रेटिनॉल प्लस आरबीपी का, दिस इज लो मॉलिक्यूलर वेट, दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, ठीक है, यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। तो हमें ऐसी कोई बड़ी चीज, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया बड़े सिंपल में कि हमें कोई ऐसी बड़ी चीज, कौन सा हाईलाइटर लें जो इसको अच्छे से कर पाए, लेट्स ट्राई। तो हमें कोई ऐसी चीज यहां पर लेनी पड़ेगी, हमें कोई ऐसी चीज यहां पर लेनी पड़ेगी, क्या इससे होगा कुछ? ओके, तो हमें कुछ ऐसी चीज इनके साथ जोड़नी पड़ेगी ताकि यूरिन के अंदर इनका लॉस ना हो, राइट। तो ऐसी चीज क्या जोड़ें जनाब, क्या जोड़ें ऐसी चीज की यूरिन के अंदर इनका लॉस ना हो? तो यहां पर जोड़ दिया जाता है ट्रांसथायरेटिन, ठीक है, ट्रांसथायरेटिन यहां पर जोड़ दिया जाता है। रेटिनॉल, आरबीपी एंड ट्रांसथायरेटिन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको बोलते हैं हम टर्नरी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? टर्नरी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अब यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा फालतू के अंदर ये। ओके, नाउ एक बार इस वर्ड को तोड़ते हैं, ट्रांसथायरेटिन, ठीक है। ट्रांसथायरेटिन है, इसका पुराना नाम था प्री एल्ब्यूमिन, पहले इसको प्री एल्ब्यूमिन नाम से पुकारा जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम है ट्रांसथायरेटिन जो हम पढ़ रहे हैं। इसको तीन पार्ट में तोड़ देते हैं, ट्रांस, थाई और रेटिन में। यहां पे ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, थाई का मतलब होता है थायरॉक्सिन एंड रेटिन का मतलब होता है रेटिनॉल। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑफ थायरॉक्सिन एंड रेटिनॉल, राइट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन ए इन विजन? विजन के अंदर बेसिकली कौन सी फॉर्म का रोल होता है? रेटिनल का रोल होता है, एल्डिहाइड फॉर्म का रोल होता है विजन के अंदर। यहाँ पर एक साइकिल चलती है जिसको हम बोलते हैं वाल्स विजुअल साइकिल। ये साइकिल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये साइकिल क्या है, देखो हमारे पास 11 सिस रेटिनल है, सिस रेटिनल है, एल है, ओएल नहीं है, याद रखना। सिस 11 सिस रेटिनल है हमारे पास, इसके साथ ज्वाइन होगा, कंबाइन करेगा ओएप्सिन, ठीक है, ऑप्सिन कंबाइन करेगा इसके साथ। और कब कंबाइन करेगा? इन डार्क लाइट। ये रिएक्शन कब होती है? डार्क लाइट के अंदर होती है। तो 11 सिस रेटिनल के साथ ओप्सिन कंबाइन करेगा इन डार्क लाइट, और क्या बनेगा? बनेगा रोडोप्सिन। क्या बनेगा जनाब? रोडोप्सिन बनेगा। नाउ दिस रोडोप्सिन इज अ प्रोटीन जो डार्क लाइट के अंदर विजन देता है। तो व्हाट इज द प्रोटीन विच हेल्प इन द विजन ड्यूरिंग डार्क लाइट? इट इज रोडोप्सिन, ठीक है। अब रोडोप्सिन पे अगर लाइट गिर गई ना, तो रोशनी गिर गई, सूरज आ गया, रोडोप्सिन पे गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा? ये ओप्सिन जो बाइंड हुआ था ये तो निकल जाएगा, तो रेडोप्सिन से ओप्सिन निकल जाएगा, एंड देन ऑल ट्रांस रेटिनल विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म बन चुकी है, एंड ये फॉर्म फिर कन्वर्ट हो जाएगी 11 सिस रेटिनल के अंदर अगेन, एंड ये साइकिल अगेन फिर चलती रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? सो डार्क लाइट में रोडोप्सिन को रीसिंथेसाइज करने की जरूरत पड़ रही है। देखो एक चीज, रोडोप्सिन है, ठीक है, अब रोडोप्सिन का रीसिंथेसिस करने की जो भी डार्क लाइट के अंदर रोडोप्सिन को रीसिंथेसाइज करने की जरूरत होती है, एंड इस चीज के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने देखा होगा जब भी हम अचानक से रोशनी से अंधेरे कमरे में जाते हैं, डार्क लाइट में जाते हैं, तो कुछ टाइम लगता है हमारी आंख को अडेप्ट करने में, हम अचानक से एकदम क्लियर नहीं देख पाते हैं, ठीक है। दैट इज बिकॉज कि ये जो रोडोप्सिन का रीसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर, इट टेक्स टाइम, है ना, दिस साइकिल टेक्स टाइम, ओके। अब इस टाइम को क्या बोलते हैं? दिस टाइम इज नोन एज डार्क अडेप्टेशन टाइम, डार्क अडेप्टेशन टाइम। और विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना,
तो ये जो डार्क अडप्टेशन टाइम है ये बढ़ जाता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के केस में डार्क अडप्टेशन का टाइम बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वही चीज़ को हमें क्लियरली देखने में ट्रांजिशन के दौरान, ठीक है। ओके, सो ये विटामिन ए का हमने एक विजन के अंदर रोल देख लिया। व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अरे एंटीऑक्सीडेंट तो हमें मतलब कुछ और विटामिन भी थे जो हमने पढ़े थे जो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहे थे। विटामिन ए था जी, विटामिन सी था, विटामिन ई था, एस याद रख सकते हो आप। तो विटामिन ए सी ई, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंड इन दीज जो विटामिन सी होता है इट इज वाटर सॉल्युबल एंड दीज बोथ आर लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज फोटो प्रोटेक्टिव, इट विटामिन ए इज फोटो प्रोटेक्टिव। देन हमने वो रिप्रोडक्शन वाला रोल पढ़ा था ना, स्टार्टिंग के अंदर ही हमने देख लिया था, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, है ना, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन विजन में होता है, रिप्रोडक्शन में होता है, ये भी रोल्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, vitamin A is also used, this is very important, look very carefully, it is used in the severe cystic acne treatment, ठीक है। तो it is used in severe cystic acne treatment, विटामिन ए को यहाँ पे यूज किया जाता है और मेनली रेटिनोइक एसिड वाली फॉर्म को यूज किया जाता है, स्पेशली रेटिनोइक एसिड वाली फॉर्म को यूज किया जाता है, याद रखना। और ध्यान में रखने की बात यह है यहाँ पर कि ये जो रेटिनोइक एसिड वाली फॉर्म यूज करी जा रही है यहाँ पर, है ना, विटामिन ए की, इसका अमाउंट जो यूज होता है फॉर दिस ट्रीटमेंट इट इज टेट्राजेनिक, ठीक है, इट इज टैक्टिकजेनिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रिस्क्राइब करने से पहले ये चीज देखनी पड़ेगी। आप गूगल पे जाओ, एक बार देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेट्राजेनिक, ठीक है। अब मीनिंग देखो इसका एक बार कि क्या होता है वो, मतलब इसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्टरेशन हो जाता है, जो एम्ब्रियो है या फिर जो फीटस है ना उसमें अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, दिस इज नोन एज टेट्राजेनिक, ठीक है। तो ये इट इज द अमाउंट इज टेट्राजेनिक। सो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग दिस, यू नो, बिफोर प्रिस्क्राइबिंग दिस प्रोसेस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना जरूरी होता है और वो टेस्ट नेगेटिव होता है, तभी ये करना बिल्कुल सेफ है, ठीक है। ये मेरे को इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो रही है, ठीक है, तो डोंट माइंड इट। नाउ नेक्स्ट चीज़, ये मेरे जवान पे जच नहीं रहा था विटामिन ए डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि हम सारे विटामिन पढ़ रहे हैं तो उनके लास्ट में डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ना भी ज़रूरी समझना है, ज़रूरी है। तो लेट्स सी, व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है? इट इज लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू ग्रीन लाइट, ठीक है। लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता चलता कि सेंसिटिविटी उनकी जा रही है टुवर्ड्स द ग्रीन लाइट, तो ये इसको सिम्टम नहीं माना जाता। इट्स अ साइन, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू ग्रीन सिम्टम, बट द अर्लीस्ट सिम्टम विच इज कंसिडर्ड इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। एंड व्हाट इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन जो लेकर के आपके पास पेशेंट आता है, वो भी नाइट ब्लाइंडनेस ही होती है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड मोस्ट स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, when we talk about what is the most specific manifestation, it is Bitot spot, it is Bitot या Bitot spot जो होता है, क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये फोमी अपीयरेंस हो जाती है कंजक्टिवा पे, ऐसा फोम सा लगता है आपको, तो इट इज फोमी अपीयरेंस इन कंजक्टिवा, इट इज बिटेड स्पॉट, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल डिपोजिशन ऑफ किरेटिन इन कंजक्टिवा में किरेटिन की सुपरफिशियल डिपोजिशन हो जाती है, उसकी वजह से बिटेड स्पॉट बन जाता है। सिमिलरली ये भी चीज़ हो सकती है, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस भी हो सकता है, ठीक है, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस भी हो सकता है। कॉर्नियल अल्सरेशन कैन ऑल्सो अकर, रेस्पिरेटरी यूरिनरी ट्रैक का जो एपिथेलियम है वो भी इफेक्ट हो सकता है, काफ़ी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे दीज आर द इफेक्ट्स, है ना, विटामिन ए के डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले इफेक्ट्स ये हैं, राइट। और ये चीज़ आपको पता होगी कि विटामिन ए इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, ओके। नाउ अगर ये ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो विटामिन ए टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो वो विच इज़ द ऑर्गेनल विच इज़ अफेक्टेड हेयर इन केस ऑफ विटामिन ए टॉक्सिसिटी, इट इज़ लाइसोसोम इफेक्ट होते हैं। और
मेनली ये जो विटामिन ए टॉक्सिसिटी होती है उन लोगों में होती है जो बेयर का लिवर कंज्यूम करते हैं। देयर इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, भाई बेयर भी खाते हैं लोग, तो बेयर का जो लिवर कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहाँ पे विटामिन ए का स्टोरेज होता है उसके लिवर में, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करने से विटामिन ए टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ठीक है, नाउ when we talk about this toxicity sign and symptoms, ये क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी साइन एंड सिम्टम रिजेंबल विद ब्रेन ट्यूमर। जो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी के साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो ब्रेन ट्यूमर से रिलेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ब्रेन ट्यूमर थोड़ी होता है, ब्रेन ट्यूमर से रिलेट करते हैं ओनली दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई, इसकी टॉक्सिसिटी को स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई बिकॉज इट रिजेंबल विद द ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, अच्छा टॉक्सिसिटी में क्या हो सकता है पेशेंट को, है ना, हिपैटोमेगेली हो सकती है, हाइपर लिपिडेमिया हो सकता है, ब्लर्ड विजन, दीज आर द थिंग्स विच कैन अकर, है ना, बिकॉज ऑफ विटामिन ए टॉक्सिसिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक टर्म याद रखिएगा, कैरोटीनीमिया। कैरोटीनीमिया में क्या होता है, देखिए ध्यान से, कैरोटीनीमिया इज द एक्सेस इनटेक ऑफ कैरोटीनॉइड। जब कैरोटीनॉइड का एक्सेस इनटेक करा जाता है उसकी वजह से देयर इज येलो स्टेनिंग ऑफ द स्किन, स्किन की येलो स्टेनिंग हो जाती है। लेकिन स्क्लेरा की येलो स्टेनिंग नहीं होती। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ नॉट ऑफ स्क्लेरा, आई एम टेलिंग दिस बिकॉज जॉन्डिस में भी एक सिमिलर कंडीशन बनती है। पीपल कंफ्यूज बिटवीन कैरोटीनीमिया एंड जॉन्डिस। तो व्हाट हैपेंस इन कैरोटीनीमिया, यहाँ पर सिर्फ स्किन में येलोइंग होती है, नॉट इन स्क्लेरा। लेकिन जॉन्डिस के अंदर येलो स्किन प्लस स्क्लेरा में भी येलोइंग होती है, येलो स्टेनिंग होती है, तो इट इज द डिफरेंस। तो रिमेंबर दिस, कैरोटीनीमिया में स्क्लेरा नहीं, यहाँ पे स्क्लेरा है। ठीक है, ओके। सो इसके साथ हमारा विटामिन ए कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय।